भगवद गीता 5वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनिए। जो इंद्रिय और विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यदि भी विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इंद्रिय और विषय के सहयोग से प्राप्त होने वाले भोग केवल दुख के ही हेतु हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? जैसे पतंगें अज्ञानवश परिणाम न सोचकर दीपक की लौ को सुख का कारण समझते हैं और उससे प्राप्त करने के लिए उड़ उड़कर उसकी ओर जाते तथा उसमें पड़कर भयानक ताप सहते और अपने को दग्ध कर डालते हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगों को सुख का कारण समझकर तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगने की चेष्टा करते हैं और परिणाम में महान दुखों को प्राप्त होते हैं। विषयों को सुख के हेतु समझकर उन्हें भोगने से उनमें आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति से काम क्रोध आदि अनर्थों की उत्पत्ति होती है और फिर उनसे भांति भांति के दुर्गुण और दुराचार आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका जीवन पापमयी हो जाता है और उसके फलस्वरूप उन्हें यहलोक और परलोक में विविध प्रकार के भयानक ताप और यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। विषय भोग के समय मनुष्य भ्रमवश जिन स्त्री प्रसंगादि भोगों को सुख का कारण समझता है, वे ही परिणाम में उसके बल, वीर्य, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रियों की शक्ति का क्षय करके और शास्त्र विरुद्ध होने पर तो परलोक में भीषण नरक यंत्रणादि की प्राप्ति कराकर महान दुख के हेतु बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अज्ञानी मनुष्य जब दूसरे के पास अपने से अधिक भोग सामग्री देखता है, तब उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठती है और वह उससे जलने लगता है। शुभ्रू समझकर भोगे हुए विषय कहीं पारबंदवश नष्ट हो जाते हैं तो उनके संस्कार बार बार उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद कर करके शोकमग्न होता, रोता, बिलखता और पछताता है। इन सब बातों पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि विषयों के सहयोग से प्राप्त होने वाले भोग वास्तव में सर्वदा दुख के ही कारण है। उनमें सुख का लेश भी नहीं है। अज्ञानवश भ्रम से ही वे सुख रूप प्रतीत होते हैं। इसीलिए उनको भगवान ने केवल दुख के हेतु बतलाया है। भोगों को आदि अंत वाले बतलाने का क्या अभिप्राय है? इंद्रियों के भोगों को स्वप्न की या बिजली की चमक की भांति अनित्य और क्षणभंगुर बतलाने के लिए ही उन्हें आदि अंत वाले कहा गया है। वस्तुतः इनमें सुख है ही नहीं, परंतु यदि अज्ञानवश
सुखरूप प्रतीत होने के कारण कोई इन्हें किसी अंश में सुख के कारण माने तो वह सुख भी नित्य नहीं है, क्षणिक ही है। क्योंकि जो वस्तु स्वयं अनित्य होती है उससे नित्य सुख नहीं मिल सकता। दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भी भगवान ने इंद्रियों के विषयों को उत्पत्ति विनाशील होने के कारण अनित्य बतलाया है। यदि अर्जुन को भगवान ने कौन्तेय संबोधन देकर क्या सूचित किया है? अर्जुन की माता कुंती देवी बड़ी ही बुद्धिमती, संयमशील, विवेकवती और विषय भोगों से विरक्त रहने वाली थी। नारी होने पर भी उन्होंने अपना सारा जीवन वैराग्य युक्त धर्माचरण और भगवान की भक्ति में ही बिताया। अतएव इस संबोधन से भगवान अर्जुन को माता कुंती के महत्व की याद दिलाते हुए यह सूचित करते हैं कि अर्जुन, तुम उन्हीं धर्मशील कुंती देवी के पुत्र हो। तुम्हारे लिए तो इन विषयों में आसक्त होने की कोई संभावना ही नहीं है। अज्ञानी मनुष्य विषय भोगों में रमता है और विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इस समय क्या कारण है? विषय भोग वास्तव में अनित्य, क्षणभंगुर और दुख रूप ही हैं, परंतु विवेकहीन अज्ञानी पुरुष इस बात को न जान मानकर उनमें रमता है और भांति भांति के कलेश भोगता है। परंतु बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनकी अनियता और क्षण भंगुरता पर विचार करता है तथा उन्हें काम, क्रोध, पाप, ताप आदि अनर्थ में हेतु समझता है और उनकी आसक्ति के त्याग को अक्ष सुख की प्राप्ति में कारण समझता है। इसीलिए वह उनमें नहीं रमता। विषय भोगों को काम, क्रोध आदि के निमित्त से दुख के हेतु बतलाकर अब मनुष्य शरीर का महत्व दिखलाते हुए भगवान काम, क्रोध आदि दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेने वाले पुरुष की प्रशंसा करते हैं। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम, क्रोध से उत्पन्न होने वाले बे को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यहाँ यह और एवं इन अवयवों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है? इन दोनों का प्रयोग मनुष्य शरीर का महत्व प्रकट करने के लिए किया गया है। देवादि योनियों में विलासिता और भोगों की भरमार है तथा त्रिगादि योनियों में जड़ता की विशेषता है। अतः उन सब योनियों में काम, क्रोध पर विजय प्राप्त करने का साधन नहीं हो सकता। यह और एवं का प्रयोग करके भगवान मानो सावधान करते हुए कहते हैं कि शरीर नाश के पहले पहले इस मनुष्य शरीर में ही साधन में तत्पर होकर काम, क्रोध के वेग को शांति के साथ सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए और सावधानी और लापरवाही से यदि यह दुर्लभ मनुष्य जीवन विषय भोगों के बटोरने और
भोगने में ही बीत गया तो फिर सिर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा। यदि इस मनुष्य शरीर में ही भगवान को जान लिया तो अच्छी बात है, यदि इस शरीर में न जाना तो बड़ी भारी हानि है। प्राकृत शरीर विमोक्षणात् का क्या अभिप्राय है? इससे यह बतलाया गया है कि शरीर नाशवान है, इसका वियोग होना निश्चित है, और यह भी पता नहीं कि यह किस क्षण में नष्ट हो जाएगा। इसलिए मृत्यु काल उपस्थित होने से पहले पहले ही काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। साधि साधन करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे कि बार बार घोर आक्रमण करने वाले ये काम क्रोध रूपी महान शत्रु अपना वेग उत्पन्न करके जीवन में कभी विचलित ही न कर सके। जैसे समुद्र में सब नदियों के जल अपने अपने वेग सहित विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ये काम क्रोध आदि शत्रु अपने वेग सहित विलीन होकर नष्ट ही हो जाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। काम क्रोध उत्पन्न होने वाले वेग क्या है और उन्हें सहन करने में समर्थ होना किससे कहते हैं? पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों ही के लिए पुत्र, धन, मकान या स्वर्ग आदि जो कुछ भी देखे सुने हुए मन और इंद्रियों के विषय हैं, उनमें आसक्ति हो जाने के कारण उनको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसका नाम काम है, और उसके कारण अंतः करण में होने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का जो प्रभाव है वह काम से उत्पन्न होने वाला वेग है। इसी प्रकार मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर अथवा नष्ट अथवा इष्ट प्राप्ति की इच्छा पूर्ति में बाधा उपस्थित होने पर उस स्थिति कारण भूत पदार्थ या जीवों के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होकर अंतकरण में जो उत्तेजना का भाव आता है उसका नाम क्रोध है, और उस क्रोध के कारण होने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का जो प्रभाव है वह क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग है। इन वेगों को शांतिपूर्वक सहन करने की अर्थात इन्हें कार्यान्वित न होने देने की शक्ति प्राप्त कर लेना ही इनको सहन करने में समर्थ होना है। यहाँ युक्ता विशेषण किसके लिए दिया गया है? बार बार आक्रमण करके भी काम क्रोध आदि शत्रु जिसको विचलित नहीं कर सकते, इस प्रकार जो काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है, उस मन इंद्रियों को बस में रखने वाले सांख्य योग के साधक पुरुष के लिए ही युक्त विशेषण दिया गया है। ऐसे पुरुष को सुखी कहने का क्या अभिप्राय है? संसार में सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, परंतु वास्तविक सुख क्या है और कैसे मिलता है, इस बात को न जानने के कारण वे भ्रम से भोगों में ही सुख समझ बैठते हैं, उन्हीं की कामना करते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। उसमें बाधा आने पर वे क्रोध के बस हो जाते हैं, परंतु नियम यह है कि काम क्रोध के बस में रहने वाला मनुष्य कदापि सुखी नहीं हो सकता। जो कामना के बस हैं वह स्त्री, पुत्र और धन, मान आदि की प्राप्ति के लिए
और जो क्रोध के वश से वह दूसरों का अनिष्ट करने के लिए भांति भांति के अनर्थों में और पापों में प्रवृत्त होता है। परिणाम में वह जिस लोक में रोग, शोक, अपमान, अपयश, आकुलता, भय, अशांति, उद्वेग और नाना प्रकार के तापों को तथा परलोक में नरक और पशु पक्षी, कृमि, कीटादि योनि में भांति भांति के क्लेशों को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह सुख न पाकर सदा दुख ही पाता है। परंतु जिन पुरुषों ने भोगों को दुख के हेतु और क्षणभंगुर समझकर काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर भली भांति विजय प्राप्त कर ली है और जो उनके पंजे से पूर्ण रूपेण छूट गए हैं, वे सदा सुखी ही रहते हैं। इसी अभिप्राय से ऐसे पुरुष को सुखी कहा गया है। यहाँ नर इस पद का प्रयोग किस लिए किया गया है? हरिओम तत्सत्। हरिओम।